उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों 11 नवंबर दिन बुधवार 2020 को अपना डेट लगा हुआ था। डेट संख्या 26/813/2018 का कोर्ट नंबर 71 जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी का बेंच सुनवाई कर रहा है हम लोगों का केस का, क्योंकि जस्टिस MC त्रिपाठी जी को हमारा केस नॉमिनेटेड नाम से 11 तारीख को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील भर्ती बोर्ड के हेडक्वार्टर के जो वकील हैं अपूर्वा हजेला जी, उनके द्वारा विरोध किया गया और बीच में बहुत चालाकी से मेंशन भी करवा लिया गया था उनके द्वारा। मेंशन उनके द्वारा करवाया गया था, हम लोग मेंशन नहीं करवाए इसलिए क्योंकि केस उस दिन काफी ट्रांसफर हो गया था और हमें पूर्ण विश्वास था कि टेकअप हो जाएगा, लेकिन उनके द्वारा मेंशन करवाया गया। सिर्फ उसका मेन रीजन था रिलीज करवाना रेगुलर कोर्ट में, क्योंकि उनके पास बहस का कोई आर्गुमेंट का कोई और मुद्दा नहीं, सिर्फ पुरानी घिसा पीटा बहस कैरी फॉरवर्ड जो हो चुका है ऑलरेडी, इस पे बहस और रिलीज। तो रिलीज भी नहीं हो सकता है दूसरे कोर्ट में और कैरी फॉरवर्ड पे कोई बहस भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो हमारा विरोधी टीम है, वो हमारे एंटी टीम है, तो वो अपना पक्ष रखेंगे, उससे हमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जब आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, तो छोटी मोटी समस्याएं तो आता रहेगा जब तक हम जीत के GTC नहीं चले जाते। तो छोटी मोटी समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है, एकजुट होके संघर्ष करने की जरूरत है। वो हमारा विरोध करेंगे, इसमें कोई दोरा नहीं, क्योंकि वो हमारे एंटी पार्टी। वो पूर्ण रूप से ताकत लगाएंगे, इसमें कोई जोरा नहीं। जितना उनसे हो सकता है वो प्रयास करेंगे कि हम लोगों को वर्दी ना मिले, और हम लोग हमेशा से प्रयास करते आए हैं और प्रयास परिणाम में तब्दील करते आए हैं। आज उसी का देन है कि हम लोग वर्दी से एक बहस एक दिन दूर हैं। वो दिन तो हमें नहीं पता है कि 25 को है कि कौन सा है, क्योंकि भगवान तो नहीं है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो दिन 25 को ही हो और फाइनल बहस हो ऑर्डर रिजर्व। क्योंकि जो हम लोग लगभग विगत 2 वर्षों से लड़ाई लड़ते हुए आए हैं, संघर्ष करते आए हुए हैं समस्त याची भाई और बहनों के साथ और सहयोग से, वो अंत भला जो हो वो अच्छा तरीके से, क्योंकि अंत होता है जो जब अच्छी तरीके से उसका सब अच्छा तरीके से निर्णय होता है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्योंकि जो 2 वर्षों से हम लोग संघर्ष किए हैं वो अंत पे ही टिका है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे अधिवक्ता सीनियर जूनियर अधिवक्ताओं का पूरा कोशिश रहेगा कि पेटिशनर अलाउ हो, जिससे समस्त याची भाई और बहनों को सफलता मिले जैसे आज तक मिलता है। लगभग 21-22 बहस हो चुका है जो ऑर्डर रिजर्व लगभग 2 वर्षों से जितना संभव हो सकता था उतना प्रयास किया गया और परिणाम भी मिला। उसे सीट निकल के आया और उस पे स्टे भी। ये चीज है 18 तारीख से कोर्ट चेंज हुआ है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात जो कल से निकल के आया है कि नीरज तिवारी जी का नाम आ रहा है, आपने देखा होगा। तो किसी अधिवक्ता के द्वारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला गया है, ये हमारे नॉलेज में नहीं। इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला गया है और एक इमरजेंसी एप्लीकेशन।
उसी के वजह से समस्या आया है। आपके जानकारी में हो या ना हो, आप याद करिएगा, कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस सुनील कुमार जी के कोर्ट में भी इसी तरीके से किया गया था अधिवक्ता गणेश जी के द्वारा। उस समय भी लगभग 10 से 15 दिन हम लोगों का नुकसान हुआ था डेट लगने में। वो भी एप्लीकेशन डाला गया था नाम जुड़वा। लेकिन इस पे हम लोग सतर्क हैं और बहुत पैनी नजर से 23 तारीख को इससे कोई हानि नहीं होनी। और एक इमरजेंसी एप्लीकेशन भी डाला गया है। अब ये किसकी चाल है, क्या है, ये तो नहीं पता है, लेकिन इससे भी कोई हानि नहीं होने पाएगा। और आप लोग जरा सा भी सस्पेंस में ना रहिए। कोर्ट नंबर 71 में ही हमारा केस सुना जाएगा। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा ही निर्णय दिया जाएगा। उसका 2 रीजन है। चाहे भर्ती बोर्ड चाल चले, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष चले, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चाहे कानूनी रूप से और चाहे जो चल रहा है केस, उस स्थिति को देखते हुए नियम यही कहता है कि जो तो 95% केस जो जस्टिस सुने हुए हैं उन्हीं को अंतरिम आदेश देने का हक है। पहली चीज। और दूसरी बात, जब तो किसी पार्टी के द्वारा विरोध किया जाता है, इसे रिलीज कर दिया जाए, तो ये निर्णय सुरक्षित होता है, चीफ जस्टिस के पास जाता है, गोविंद माथुर के पास जाएगा और वहां देखा जाता है कि सीनियर कौन है। सीनियरिटी के हिसाब से फिर ट्रांसफर होता है। और उस दशा में एमसी त्रिपाठी जी बहुत सीनियर हैं नीरज तिवारी जी से जस्टिस। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना चाल चलना हो भर्ती बोर्ड चल सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कानूनी रूप से और चाहे जो स्थिति में हमारा केस है, स्थिति को देखते हुए। तो हर दिशा में, हर दशा में हमारे केस का निर्णय जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के द्वारा ही दिया जाएगा। किसी भी कोर्ट में हमारा नहीं जाएगा। और या तो टेक्निकल फॉल्ट के द्वारा ऐसा होता भी है, या किसी के चालबाजी के तहत कोई ऐसा करवाता भी है तो कामयाब चाहे भर्ती बोर्ड हो या कोई भी हो। हमारे केस का सुनवाई जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के द्वारा ही किया जाएगा। नॉमिनेटेड है, सारी चीजें आपको बता दिया नियमतः या स्थिति को देखते हुए। तो आप लोग घबराइए ना, 23 तारीख आने दीजिए, हम लोग लगे हैं, कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। और 25 तारीख को डेट रहेगा हमारा, ऑर्डर में है, सब कुछ है, सेक्शन से लेके हर जगह तो हम लोग एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। बस भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं आप जैसे, लेकिन संघर्ष और कोशिश में कमी नहीं किया गया है, न किया जाएगा। हमेशा से ही कोर्ट में पानी की तरह पैसा खर्च किया गया है और किया जाएगा, क्योंकि ये लाइफ का जीवन का सवाल है। इसमें एक नहीं है, 3528 भविष्य का सवाल। हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं, बेरोजगार भी हैं, चाहे एक वर्दी के लिए 20 लाख भी खर्च करेंगे तो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। तो हम लोगों के लिए अंतिम विकल्प तो जितना संभव हो सकता है प्रयास जारी है और मिलेगा, क्योंकि सीट दिख गया तो मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं। जब तो सीट ना ओपन हुआ होता तो शायद हो सकता था सस्पेंस में मामला, लेकिन सीट उन्होंने डिक्लेयर करके ये न्योता हम लोगों को दे दिए हैं कि आप लोगों को वर्दी मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं। जो हमारे साथ शुरू से लड़ाई लड़ते हुए देखा है भाई, वो जानते होंगे कि भर्ती बोर्ड कभी हेडक्वार्टर के ऊपर ब्लेम करते थे, कभी हेडक्वार्टर, भर्ती बोर्ड, कभी राज्य सरकार। सीट को देने में कितना वो हम लोगों को परेशान किए हैं, कितना समय व्यतीत किए हैं, लेकिन हम लोग भी संघर्ष करते रहे और ऐसा दिन भी आया, सीट भी निकल के आया, कैरी फॉरवर्ड को रुकवाने में भी हम लोग कामयाब हुए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आप लोग ने जो दिया है उसको बेखूबी से हम निभाते आए हैं और आगे निभाते रहेंगे जब तक हमारे समस्त याची भाई बहन जीटीसी नहीं चले जाते। पूरा प्रयास। हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं है, लेकिन परिश्रम में कभी कमी नहीं होने दिया जाएगा, संघर्ष में कभी कमी।
और हमारा हक है और हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जरूर हमको कामयाबी मिलेगी। और 25 तारीख को सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जरूर सफलता मिलेगा। देखिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर पूरी ताकत लगा दिया है। आपको लगता होगा बहुत साधारण सा चीज है, लेकिन पूरा ताकत लगा दिया है हेडक्वार्टर भर्ती बोर्ड। जब भी डेट पड़ता है उस समय लगभग 4 से 5 पैरोकार उनके जो एसआई रैंक के होते हैं, उनके आईजी रैंक के, सीओ रैंक के, एसपी रैंक के एक अधिकारी भी आते हैं। पूरा 1 से 2 अधिवक्ता उनके रहते हैं, डबल एजी और जूनियर में अपूर्वा हजेला। तो पूरी ताकत लगा दिए हैं। सीट देने से लेके आज तक जितना संभव हो सकता है वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते पे लड़ रहे हैं और हमारा जो हक है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ऐसे जज, हमारा केस नॉमिनेटेड हुआ है जो महेश चंद्र त्रिपाठी जी हम लोगों के लिए विधाता है। तो आप लोग घबराइए ना तो परेशान रहिए। 25 तारीख को डेट रहेगा और उन्हीं के कोर्ट में रहेगा। ये तो किसी के द्वारा चालबाजी किया जा रहा है या किया गया, कोई भी सफल नहीं होगा कोई। तो अभी तक जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन के बारे में तो कंफर्म है कि वो नाम जुड़वाने के लिए ही डाला गया है, लेकिन एक इमरजेंसी एप्लीकेशन भी है, उसके बारे में 23 तारीख को सुबह ही पता चल जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आर्डर है, हमारे अधिवक्ता 23 को भी खड़ा होंगे, भले ही इस तरह हमें पैसा देना पड़े, कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। तो 25 को डेट रहेगा, सेक्शन से लेके हर जगह हम लोग एक्टिव हैं। तो 25 को डेट रहेगा और अब विधाता तो नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश किया जाएगा कि 25 को बहस हो। और बहुत ज्यादा बहस में बचा हुआ नहीं, सिर्फ मोटा मोटा चीज बचा हुआ है। बस हमारी यही मांग है, जो सीटें हैं वो पिटिशनर को दिया जाए। हम लोग लगभग 2.5 वर्षों से संघर्ष करते आए हैं, सीट भी कंफर्म है और इस पे स्टे भी मिल चुका है। तो बहस बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे भर्ती बोर्ड तो बजाने का भरपूर कोशिश किया है और कर भी रहा है। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, कभी डेट आगे जाए, कभी रिलीज करने की बात करते हैं, कभी कैरी फॉरवर्ड। तो ये सब जो बहस का हिस्सा बचा नहीं हुआ है, वो सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फंसने वाले हैं। हम लोग एक्टिव हैं, बस दिन अच्छा होना चाहिए। एक दिन हम लोगों का जो भविष्य है, जो उद्देश्य है, सब कुछ कामयाब हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए ना, 25 को डेट रहेगा, हम लोग लगे हुए हैं, जितना संभव है उतना कोशिश जारी है। और 23 तारीख को भी जरूरत पड़ा तो हमारे अधिवक्ता खड़े होंगे, भले ही हमको पैसा देना पड़े। और तो पैसे से पीछे नहीं हटा जाएगा और ना हट रहे हैं। और 25 तारीख को डेट रहेगा, बस एक बहस हम लोग दूर हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारे अधिवक्ता, सारे अधिवक्ताओं का प्रयास रहेगा पिटिशनर। जय हिंद, जय भारत।